ओम शांति। आज की तारीख है 20 जून 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टि मिली है, इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तुम शांति धाम सुखधाम को याद करते हो। आज का प्रश्न, देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेषता के कारण है? उत्तर, देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है। वह ताकत विशेष एक मत की विशेषता के कारण है। वहां एक मत होने के कारण वजीर आदि रखने की दरकार नहीं। देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते हैं। वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती, दूसरी मत होती ही नहीं। आज का गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। बच्चों को नयन मिले हैं, पहले नयन नहीं थे। कौन से नयन? ज्ञान के नयन नहीं थे, अज्ञान के नयन तो थे। बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर एक ही बाप है और कोई में ये रूहानी ज्ञान है ही नहीं। जिस ज्ञान से सदगति हो, अर्थात शांति धाम सुखधाम जाना हो, अभी तुम बच्चों को दृष्टि मिली है। कैसे सुखधाम बदल कर फिर माया का राज्य व दुखधाम बनता है। पुकारने लगते हैं कि नयनहीन को राह बताओ। भक्ति मार्ग के यज्ञ दान पुण्य आदि से कोई राह नहीं मिलती है शांति धाम सुखधाम जाने की। हरेक को अपना पाठ बजाना ही है। बाप कहते, मुझे भी पाठ मिला हुआ है। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति की राह बताओ। उसके लिए कितने यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते हैं, कितना भटकते हैं। शांति धाम सुखधाम में भटकना होता ही नहीं। शांति धाम सुखधाम में भटकना होता ही नहीं, ये भी तुम जानते हो। वो तो सिर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते हैं। इस रूहानी बाप को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। रूहानी बाप ज्ञान तब आकर देते हैं जबकि सर्व की सदगति होती है, पुरानी दुनिया बदलनी होती है। मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर सारी सृष्टि पर एक ही राज्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं। यह भी भारतवासी जानते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था। उस समय कोई और धर्म नहीं था। तुम बच्चों के लिए अभी है संगम युग, बाकी सब है कलयुग में। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वे संगम युग पर है। जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वे संगम युग पर है। बाकी कलयुग में है। अभी कोई सावरंटी किंगडम तो है नहीं। अनेक मतों से राज्य चलता है। सतयुग में तो एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है। यहाँ तो अनेक मतों से एक राज्य चल रहा है और वहाँ एक महाराजा की ही मत चलती है, वजीर नहीं होते। इतनी ताकत रहती है। फिर जब पतित बनते हैं तो वजीर आदि रखते हैं, क्योंकि वह ताकत नहीं रहती। वह ताकत नहीं रहती। अभी तो है ही प्रजा का राज्य। सतयुग में एक मत होने से ताकत रहती है। समझ रहे? एक मत का अर्थ क्या है? जो कहा वही किया। अब हमें मिल रही है श्रीमत, तो जो बाप कहे वही हम करें। बन गए श्रेष्ठ तो ब्राह्मण बन जाएंगे श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ बन गए तो फिर देवता, और फिर देवताओं में यही प्रोसेस चलेगा, यही प्रक्रिया कि सब एक मत, एक महाराजा की मत सुनेंगे। कोई वजीर की जरूरत नहीं। यहाँ एक नहीं कितने वजीर चाहिए, एक नहीं
कितने, हर बात में एक से नहीं 10 से राय ली जाती है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, ताकत नहीं है। क्या नहीं है? ताकत नहीं है। अभी तुम वह ताकत ले रहे हो, 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो, अपनी दैवी फैमिली है। अभी यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार, यह है तुम्हारा ईश्वरीय परिवार। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। बाप कहते हैं अपने को क्या समझ, आत्मा समझ, बाप की याद में रहते हो तो तुम ईश्वरीय परिवार के हो। अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो तुम आसुरी परिवार के हो। और देह अभिमान आया और ये भूल गए कि कहाँ बैठे हो, किस परिवार के हो, तो कौन से परिवार के हो गए फिर? आसुरी परिवार के हो। 1 सेकंड में ईश्वरीय संप्रदाय के और फिर 1 सेकंड में आसुरी संप्रदाय के बन जाते हो। सिर्फ देह अभिमान और देही अभिमानी का अंतर है। देह अभिमान आया आसुरी संप्रदाय, देही अभिमानी हुए तो ईश्वरीय संप्रदाय। कितनी देर लगी? 1 सेकेंड। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना कितना सहज है, परंतु बच्चों को मुश्किल लगता है। मुश्किल क्यों लगता है कि घड़ी घड़ी हम देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। देह द्वारा कर्म तो करना ही है, देह बिगड़ तो तुम कर्म कर नहीं सकेंगे। कोशिश करनी है काम काज करते भी हम बाप को याद करें, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं। यहाँ तो कोई काम नहीं है ना। मधुबन घर में बैठे हैं तो कोई धंधा दौड़ी तो नहीं कर रहे हैं, परंतु यहाँ तो बिगड़ काम भी याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं। यही मेहनत है। यही क्या है? मेहनत। भक्ति में ऐसे कोई थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ति करो। उसमें टाइम होता है, सवेरे, शाम व रात को। फिर मंत्र आदि जो मिलते हैं वह बुद्धि में रहते हैं। अनेक शास्त्र हैं, वह भक्ति मार्ग में पढ़ते हैं। तुमको तो कोई पुस्तक आदि नहीं पढ़ना है, ना बनाना है। ये मुरली छपाते भी हैं रिफ्रेश होने के लिए, बाकी कोई भी किताब आदि नहीं रहेगी, ये सब खत्म हो जानी है। ज्ञान तो है ही एक बाप में। सुन रहे हैं? ज्ञान तो है ही एक बाप में। अभी देखो, ज्ञान विज्ञान भवन नाम रखा है, जैसे कि वहां योग और ज्ञान सिखाया जाता है। नाम है ज्ञान विज्ञान भवन। ऐसा लगता है जैसे कि वहां पे ज्ञान और योग सिखाया जाता है। बिगर अर्थ ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, कुछ भी पता नहीं है कि ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। अभी तुम ज्ञान और विज्ञान को जानते हो। योग से होती है हेल्थ, जिसको विज्ञान कहा जाता है, और यह है ज्ञान जिसमें वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाई जाती है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वह जानना है, परंतु वह पढ़ाई है हद की। यहाँ तो तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में है। हम कैसे राज्य लेते हैं, कितना समय और कब राज्य करते थे, से राजधानी मिली थी, ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। तुम्हारी बुद्धि में अभी अपने आप नहीं आई है, बाप ने बतलाया तो हमें समझ आया। ये बात भूलनी नहीं है। ठीक, बाप ही नॉलेजफुल है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है बाप ही समझाते हैं। बने बनाए ड्रामा को ना जानने के कारण मनुष्य कह देते हैं फलाना निर्वाण गया या ज्योति ज्योत समाया। तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टि चक्र में आते हैं। इससे कोई एक भी छूट नहीं सकता। इस सृष्टि चक्र से कोई एक भी छूट नहीं सकता।
बाप समझाते हैं मनुष्य की आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। कितना बड़ा ड्रामा है। सब में आत्मा है, उस आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही। अब ड्रामा कहते हैं तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए। बाप समझाते हैं ड्रामा 5000 वर्ष का है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखों वर्ष का है। इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राजयोग सिखाया था, इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव घोर अंधियारे में थे और पांडव रोशनी में थे। वो लोग समझते हैं कलयुग में तो अर्जुन 40,000 वर्ष है। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि भगवान आया है। इस पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। जब लड़ाई देखते हैं तो कहते हैं हाँ ये तो महाभारत लड़ाई की निशानी है। जब लड़ाई देखते हैं तो ऐसा समझ लेते हैं ये रिहर्सल होती रहेगी, फिर चलते चलते बंद हो जाएगी। तुम जानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़े ही है। गीता में ये थोड़े ही है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए, यहाँ ही राजा स्थापन की। गीता में यह नहीं है ना कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाया और फिर यहाँ ही राजा स्थापन की। गीता में तो सिर्फ परले दिखा दिया है, यहाँ पर ही राजा स्थापित हुई ये नहीं दिखाया। क्या दिखाया? परले दिखा दिए। दिखाते हैं और सब मर गए और बाकी 5 पांडव बचे। वे भी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। बाप हर एक बात समझाते रहते हैं। वह है हद की बात, हद की रचना हद के ब्रह्मा रचते हैं। पालना भी करते हैं, बाकी परलय नहीं करते। हद की रचना हद के ब्रह्मा रचते हैं, पालना भी करते हैं, बाकी परलय नहीं करते। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, बाप भी आकर एडॉप्ट करते हैं। शिव बाबा ने भी क्या किया? एडॉप्ट करते हैं। कहते मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को नॉलेज सुनाता, इन द्वारा बच्चों को रचता हूँ। बाप भी है, फैमिली भी है। ये बातें बड़ी गुह्य है। बाप भी है, फैमिली भी है, ये बातें बड़ी गुह्य है, बहुत गंभीर बातें हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठती है। अब बाप कहते पहले पहले तो अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। शरीर पर ही भिन्न भिन्न नाम पड़ते हैं। नाम, रूप, फीचर्स सब भिन्न भिन्न है। नाम, रूप, फीचर्स सब भिन्न भिन्न है। एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से। देखो मुख में है सब एक जैसे सबके, माना आंखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, ये सबके हैं, पर एक जैसे नहीं है सबके पास, है ना। वंडर है। ऐसे सोचो जरा, सोच लो। आंखें भी हैं, नाक भी है, मुख भी है, कान भी है, सबके पास है, पर एक नहीं है। एक के फीचर्स दूसरे से ना मिले। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं। देखो 84 जन्म में आपके फीचर्स अलग अलग रहेंगे। एक जन्म में कैसे, दूसरे जन्म में कैसे, तीसरे में कैसे। हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स हैं। अपनी एक्ट ड्रामा में नूंदी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। ठीक है ना। अब एक नाटक में आपका जो पार्ट है वो दूसरा बजा सकता है, बजा सकता है। भाई आपको हमारा जो ड्रामा में कोई पार्ट ही नहीं, हमारी क्या वैल्यू है। इतना बड़ा 5000 वर्ष का ड्रामा है, तुम इधर से उधर हो जाओ, क्या वैल्यू है तुम्हारी। तो इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा का अपना अपना एक विशेष पार्ट है, हर आत्मा का। एक बोर्ड पे लिखा था कि आप एक विशेष एक्टर हो, क्योंकि आपका पार्ट कोई दूसरा नहीं बजा सकता, इसीलिए भगवान ने आपको आपका ही पार्ट दिया है। आप एक विशेष एक्टर हो। तो इस ड्रामा के अंदर हर आत्मा एक विशेष एक्टर है।
अब वो विशेष में भी विशेष क्या करती है, वो उसके जीवन काल में उसने कैसा पार्ट बजाया है उस पर निर्धारित होता है। वो हीरो बन सकती है वही आत्मा, या फिर जीरो बन सकती है, पर पार्ट तो है। बिना पार्ट के वो ड्रामा के अंदर नहीं आई है। अब बात आती है संगम युग पर विशेष पार्ट बजाने की। जब हम भगवान के मददगार बनते हैं, कहने को हम मददगार बनते हैं, लेकिन भगवान हमारी मदद करते हैं कि वो पूरे विश्व की आत्माओं में से हमें सिलेक्ट करते हैं, हमें चुनते हैं कि इस पार्ट के लिए मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुमने मुझे बहुत याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें चुनता हूं। अब चुनने के बाद वो हमें कहते हैं कि तुम ये पार्ट प्ले करो, फिर देखो सभी के पार्ट सेट हो जाएंगे। क्यों? आप इस बात के भी निमित्त बन जाते हो कि सत्यु को आप लाओगे। बाकी सबने सत्यु के लिए कोई मेहनत नहीं की है, आप सबके कल्याण के लिए भी मेहनत करते हो, तो हो गया ना विशेष में भी विशेष पार्ट। तो ये सब समझने की बातें है बना बनाया ड्रामा, लेकिन इस ड्रामा के अंदर मैं कौन सी पार्टधारी आत्मा हूं ये आप अपने कर्मों से खुद संगम पर तय करते हो। अपनी एक्ट ड्रामा में नोंधी हुई है, इसलिए इनको बना बनाया ड्रामा कहा जाता है। अभी बेहद का बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, तो हम क्यों ना बाप को याद करें? यही मेहनत की बात है। तुम बच्चे जब याद की यात्रा में बैठते हो तो माया के तूफान आते हैं, युद्ध चलता है, उससे घबराना नहीं है। माया घड़ी घड़ी याद को तोड़ेगी, संकल्प विकल्प ऐसे ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देंगे। तुम मेहनत करो। बाप ने समझाया है इन लक्ष्मी नारायण की कर्मेंद्रियां वश कैसे हुई। ये संपूर्ण निर्विकारी थे। ये शिक्षा इन्हों को कहां से मिली? ये शिक्षा इन्हों को कहां से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है। इनमें कोई विकार नहीं होता। वहां रावण राज्य ही नहीं, पीछे रावण राज्य होता है। रावण क्या चीज है ये कोई भी नहीं जानते। ड्रामा अनुसार यह भी नोंद है, ड्रामा के आदि मध्यांत को नहीं जानते हैं, इसलिए ही नेति नेति करते आए हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक है ना, इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमो प्रधान कनिष्ठ पुरुष है। बाप कहते पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो। क्या? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, इसमें ही मेहनत है। जैसे 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना, 8 घंटे सरकारी नौकरी होती है ना। अभी तुम बेहद की सरकार के मददगार हो, बेहद की सरकार के मददगार हो। तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर याद में रहना है। कम से कम 8 घंटा, तुमको कम से कम 8 घंटा पुरुषार्थ कर, माना मेहनत कर याद में रहना है। ये अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी, फिर कोई की याद नहीं आएगी जब आप याद की मेहनत करोगे। बाप की याद में ही शरीर छोड़ेंगे, फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे। एक राजा की प्रजा कितनी ढेर होती है, यहाँ भी प्रजा बननी है। तुम विजय माला के दाने पूजने लायक बनेंगे। 16,108 की माला भी होती है, एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है। 8 की माला है, 108 की भी है, अंत में फिर 16,108 की भी बनती है। तुम बच्चों ने ही बाप से राजयोग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है, इसलिए तुमको पूजा जाता है। समझे? ड्रामा में तुम्हारा विशेष पार्ट समझ में आया? ड्रामा में तुम्हारा विशेष पार्ट कहाँ से विशेष हुआ? पार्ट सबका है, वो विशेष ही है, लेकिन विशेष में विशेष पार्ट जिसकी वजह से ही तुमको पूजा जाता है। तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। ये दादा कहते हैं, हमने खुद माला फेरी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में यूं तो रुद्रमाला होनी चाहिए। तुम पहले रुद्रमाला फिर रुंडमाला बनते हो।
पहले नंबर में है रुद्रमाला, जिसमें शिव भी है। रुंडमाला में शिव कहाँ से आए? वह है विष्णु की माला। इन बातों को भी कोई समझते थोड़े ही है। अभी तुम कहते हो शिव बाबा के गले का हार जय बनते हैं, ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। क्योंकि आज देखो तो स्थिति, वाह कुर्बान जाऊं ऐसा लगता है। माना बाबा खुद कहते हैं कि आज स्थिति देखता हूं तो दिल करता है इन पे आज तो चला ही जाऊं कुर्बान। और थोड़ी देर बाद देखो, 1 घंटे के बाद एकदम नीचे। ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है, ब्राह्मणों की माला होती नहीं। तुम जितना याद में रहते हो फिर वहां भी नजदीक में ही आकर राज्य करेंगे। यह पढ़ाई और कोई जगह मिल ना सके। तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे। सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा। इन पर्टिकुलर भारत ही स्वर्ग था। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष की बात हो ही नहीं सकती। देवताओं को ही 5000 वर्ष हुए, स्वर्ग को मनुष्य भूल गए तो ऐसे ही कह देते हैं, बाकी है कुछ नहीं। इतना पुराना संवत आदि है थोड़े ही, है ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी। फिर और धर्म वाले आते हैं। पुरानी चीजें क्या काम क्या आएंगी? पुरानी चीजें काम क्या आएंगी? कितना खरीद करते हैं, पुरानी चीज की बहुत वैल्यू करते हैं। सबसे वैल्यूबल है शिव बाबा, सबसे वैल्यूबल है शिव बाबा। कितने शिवलिंग बनाते हैं? आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, ये किसको भी समझ में नहीं आता। अति सूक्ष्म रूप है, बाप ही समझाते इतनी छोटी बिंदी में इतना पार्ट नूंदा हुआ है। ये ड्रामा रिपीट होता रहता है। ये ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा, ये प्राय लोप हो जाता है। तो फिर कोई सहज राजयोग सिखला कैसे सकते? ये सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाया है। अभी बच्चे जानते हैं बाप द्वारा ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्म स्थापन हो रहे हैं भविष्य नई दुनिया के लिए। वह पढ़ाई जो तुम पढ़ते हो वह है इस जन्म के लिए। इनकी प्रारब्ध तुमको नई दुनिया में मिलनी है। जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ना, इसकी प्रारब्ध आपको नई दुनिया में मिलनी है। ये पढ़ाई होती ही है संगम युग पर। माना यहाँ जो जितना पढ़ेगा वहां उतना पाएगा, जो जितना पढ़ेगा। यह पढ़ाई होती ही है संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। मनुष्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे। बाप बच्चों को सब राज समझाते हैं। ये भी बाबा जानते हैं तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे, इम्पॉसिबल है। इसलिए चार्ट रखो, देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। चार्ट रखो, फायदा नुकसान सब पता पड़ेगा। कोई भी कारोबार भी किया जाता है, अगर उसमें सफलता चाहिए तो चार्ट रखना पड़ता है। माना रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्या फायदा हुआ, क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ, या क्या फायदा होकर क्या घाटा पड़ा, सब पता रखना पड़ता है। तब जाके वो बिजनेस सक्सेसफुल होता है। ऐसे ही चलाए जाओ, ऐसे ही चलाए जाओ, सफलता नहीं मिलती है। तो आपको मालूम है कि याद से ही सब कुछ होना है, तो याद के लिए फिर चार्ट रखो। देखो हम कहाँ तक याद में रह सकते हैं। देह का अभिमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी? पापों का बोझा सिर पर बहुत है, इसलिए बाबा कहते याद में रहो। बहुत बोझा है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन बोझा बहुत है। त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में डाल दो, परंतु तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। अलग को याद करने से बे आदि सब याद आ जाता है। बैस तो सदा लगा रहे। लिटरेचर भी हो, कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए। अच्छा आदमी कभी मुफ्त में लेंगे नहीं। कोई भी अच्छा आदमी होगा तो कोई भी चीज लेंगे तो वो मुफ्त में लेंगे नहीं। बोले इसका क्या पैसा है, बोलो ये गरीबों को तो मुफ्त में दिया जाता है, बाकी जो जितना दे। जो गरीब बच्चे होते हैं बाबा उनको मुफ्त में देते हैं, बाकी कोई वैसे है तो वो जो जितना दे, कहा नहीं जाता कि इतना दे। तो बड़े आदमी को उस चीज की वैल्यू रहती है। रॉयल्टी होनी चाहिए।
तुम्हारी रस्म रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए। रॉयल आदमी आप ही कुछ ना कुछ दे देंगे। यह तो हम सबको देते हैं कल्याण के लिए। कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे। खर्चा तो तुम करते हो ना। बोलो, हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। ठीक है, खर्चा तो होता ही है ना, ऐसे फ्री में तो है नहीं। कोई भी पर्चे छपाए जाते हैं, कुछ भी होता है, बैजेस आते हैं, कुछ भी होता है, खर्चा तो होता है ना। बिना खर्चे के कहाँ से आते हैं वो सामान? खर्चा तो होता है। फिर जो देते हैं उस आधार पर और बना लेते हैं। तो बाबा इसे समझा देते हैं कि कैसे बात करनी है। मांगना नहीं है सामने से। जो बड़ा आदमी होगा, अच्छा आदमी होगा, वो स्वयं देगा। तो उनको बताओ कि गरीबों को तो हम ऐसे ही देते, क्योंकि वो कहाँ से देंगे। तो बाबा उनको ऐसे ही देते, बाकी जो जितना दे। तो उनको समझ आ जाएगी कि ये अपने लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो वो फिर भेज देते हैं, जब पढ़ लेते हैं ना। तो बाबा समझाते हैं कि उनको ये समझ आ जाएगा। तो बोलो, हम अपना तन मन धन भारत की सेवा में खर्च करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। याद में जो माया विघन डालती है उससे घबराना नहीं है। दूसरा पॉइंट, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ईश्वरीय संप्रदाय का बन ईश्वर की मत पर चलना है। कर्म करते भी एक बाप की याद में रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, नॉलेज रूपी चाबी द्वारा भाग्य का अखुट खजाना प्राप्त करने वाले माला माल भव। संगम युग पर सभी बच्चों को भाग्य बनाने के लिए नॉलेज रूपी चाबी मिलती है। ये चाबी लगाओ और जितना चाहे उतना भाग्य का खजाना लो। चाबी मिली और माला माल बन गए। जो जितना माला माल बनते हैं उतना खुशी स्वतः रहती है। ऐसे अनुभव होता है जैसे खुशी का झरना अखुट अविनाशी बहता ही रहता है। वे सर्व खजानों से भरपूर माला माल दिखाई देते हैं। उनके पास किसी भी प्रकार की अप्राप्ति नहीं रहती। आज का स्लोगन, बाप से कनेक्शन ठीक रखो तो सर्व शक्तियों की करंट आती रहेगी। ओम शांति।